नमस्कार भक्तों। आज के इस पावन वीडियो में हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है प्रेम, विश्वास और सच्चे सुहाग की ताकत का अद्भुत संदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक प्यारी सी बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, इतना कि वे पहले बहन को भोजन कराते फिर खुद खाना खाते थे। एक बार जब करवा चौथ का व्रत आया, करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन से भी साथ खाने को कहा, लेकिन करवा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भैया, आज मेरा निर्जला करवा चौथ व्रत है। मैं तभी खाऊंगी जब चांद को अर्घ्य दूंगी। भूखी प्यासी करवा को देखकर सबसे छोटे भाई से रहा न गया। वह पहाड़ी पर गया, एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह दीपक ऐसे लग रहा था जैसे चांद निकल आया हो। वह दौड़कर आया और बोला, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। भोली भाली करवा ने उसकी बात मान ली। वह अपनी भाभियों के पास गई और बोली, भाभी चलो, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। भाभियां सच्चाई जानती थीं। उन्होंने कहा, बाईसा, आपका चांद तो निकल आया होगा, हमारा अभी नहीं। पर करवा उनकी बात न समझ पाई और चांद को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला उठाया, उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही ससुराल से संदेश आया, तुम्हारे पति बहुत बीमार हैं, तुरंत आ जाओ। करवा तुरंत ससुराल के लिए निकल पड़ी। माँ ने विदा करते हुए कहा, बेटी, रास्ते में जिसे भी मिलो उसके पैर छूना। अगर कोई सदा सुहागन रहो कहे तो उस आशीर्वाद को अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। करवा रास्ते में जिसे भी मिली सबके पैर छूती गई। सबने कहा, खुश रहो, सुखी रहो, पर किसी ने भी सदा सुहागन रहो नहीं कहा। अब जैसे ही करवा अपने ससुराल पहुंची, घर के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए, वह बोली, खुश रहो, सुखी रहो, पूर सुहागन हो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। छोटी ननद के यह आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, देखती है आंगन में उसका पति मृत पड़ा है। सारे लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर करवा फूट फूट कर रोने लगी, विलाप करने लगी और बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो बोली, ठीक है, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सबने विचार किया कि इसे साथ ही ले चलते हैं। करवा भी सबके साथ श्मशान घाट पहुंच गई। जब अंतिम संस्कार का समय आया, वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। पर करवा ने किसी की एक न सुनी। लोगों ने विचार किया और श्मशान में ही उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। अब करवा अपने पति के पास ही रहने लगी। सुबह शाम उसकी साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती थी। छोटी ननद रोज आकर उसे खाना पानी दे जाती थी। करवा हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। हर बार चंद्रमा को अर्घ्य देती और पूजा करती। जब भी वह पूजा करती, चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवोले करवले, घड़ बुखारी करवोले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले। और करवा माता से कहती, माता, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो। पर चौथ माता कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं लिया, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उन्हीं से मांगना। ऐसे करते करते 12 महीने बीत गए। जब अश्विन मास की चौथ आई, करवा फिर माता से कहने लगी, माता, मैं 12 महीने से व्रत कर रही हूं, अब तो मेरा सुहाग लौटा दीजिए। माता बोली, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते। तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। अगर तू अपने पति के प्राण चाहती है तो उनके चरण पकड़ लेना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। जब कार्तिक चौथ आई, करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। ननद ने जाकर माँ से कहा, माँ, भाभी यह सब मांग रही है। माँ ने कहा, तेरी भाभी जो मांग रही है दे आओ। छोटी ननद सब सामान लाकर करवा को दे देती है। अब करवा व्रत रखती है
चांद को अर्घ्य देती है और जोत जलाती है। तभी चौथ माता उसके सामने प्रकट होती है। करवोले करवले, घनी बुखारी करवले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। करवा तुरंत माता के पैर पकड़ लेती है। माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माता बोली, अरे तू तो बहुत हठी है। ठीक है, पहले अपना सुहाग सामान दे। करवा ने एक एक कर सारा सुहाग सामान माता को दे दिया। माता बोली, किसने तुझे यह सब सिखाया? करवा बोली, माता, मुझे तो हालात ने सब सिखा दिया। माता प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकाला, मांग से सिंदूर और हाथों से मेहंदी निकालकर करवे के जल में घोल दिया। उस जल से उन्होंने करवा के पति पर छींटे मारे और देखते ही देखते उसका पति जीवित हो गया। माता जाते जाते झोपड़ी पर पैर मार गई और झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। शाम को जब ननद भोजन लेकर आई तो देखा झोपड़ी की जगह अब एक बड़ा महल है। वह दौड़कर अंदर गई। भाभी खिड़की में बैठी मुस्कुरा रही थी। करवा बोली, भाई साहब देखो, आपका भाई जीवित हो गया है, जाओ माता जी को बुला लाओ। जब सास आई और बेटे को जीवित देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सास बोली, बहू, यह सब तेरे सच्चे व्रत और चौथ माता की कृपा से हुआ है। जैसा उन्होंने तेरे साथ किया वैसा किसी और के साथ ना हो, पर तेरी तरह हर सुहागिन का सुहाग अटल रहे। जो कोई श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है वह दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्त करता है। हे चौथ माता, जैसे आपने करवा का सुहाग लौटाया वैसे ही सब सुहागिनों का सुहाग अटल रखिए। ऐसी ही और भक्तिमय व्रत कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के साथ। जय चौथ माता।